सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु महिमा नाम की गावें। सतगुरु महिमा नाम की गावें। हरि दर्शन अंतर करवावें। हरि दर्शन अंतर करवावें। सुनो सुनो रे ए नर नारी सुनो। सुनो रे नारी। महिमा नाम की सतगुरु गावें। महिमा नाम की सतगुरु गावें। नाम रतन धन देते सतगुरु। नाम रतन धन देते सतगुरु। पूरे घर का भेद बतावें। पूरे घर का भेद बतावें। नाम की महिमा सतगुरु गावें। नाम की महिमा सतगुरु गावें। नरतन मानव चोला बोला। नरतन मानव चोला बोला। शांत सनातन भेद है खोला। संत सनातन वेद है खोला। राम नाम का भेद बतावें। राम नाम का वेद बतावें। सतगुरु नाम की महिमा गावें। सतगुरु नाम की महिमा गावें। परम दयाल है कृपाला। परम दयाला है कृपाला। नाम दात ससते में गावें। नाम दात ससते में गावें। सतगुरु नाम की महिमा गावें। सतगुरु नाम की महिमा गावें। घटपट खोले अंदर बोले। घटपट खोले अंदर बोले। हरि दर्शन सतगुरु करवावें। हरि दर्शन सतगुरु करवावें। सतगुरु नाम की महिमा गावें। सतगुरु नाम की महिमा
शब्द भेद सुंदर है स्वामी, शब्द भेद सुंदर है स्वामी, सतगुरु नामी पुरुषाय नामी, सतगुरु नामी पुरुषय नामी, दया में हर सतगुरु बरसावे, दया में हर सतगुरु बरसावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, शांत हमारा सबसे न्यारा, शांत हमारा सबसे न्यारा, धूरी धाम ससते में बतावे, धूरी धाम ससते में बतावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, श्रद्धा भाव से नर तन मानो, सदा भाव से नर तन मानो, श्री चरणन में शीस झुकावे, श्री चरणन में शीश झुकावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। ये गुरु पूर्णिमा का महापावन पर्व चल रहा है, जो आज मधुर बेला है। आप लोगों ने गुरु महाराज का पूजन किया, अपने सद्गुरु को मनाया, अपने सद्गुरु की पूजा की, सच्ची अनुभूति प्राप्त की, उस अनुभव को गाया भी। तो आप तो मीरा की तरह हैं, हृदय की तरह हैं, आप में कोई कमी नहीं। जो सच्चाई से अपने समर्थ सद्गुरु से जो कुछ पाता है वो गाता है, अपने सद्गुरु की समर्थता का गुणगान करता है। वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा शिष्य है। प्रेमियों, जितने संत आए उन्होंने नाम की महिमा गाई, अपने अपने समय में, अपने अपने काल में, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी बोली में उन्होंने समझाया और बताया। और इसी तरह हमारे परम संत सद्गुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आश्रम मथुरा, जिन्होंने पूरे भारत में खोल खोल करके समझाया और बताया। जहाँ हमारा भी गुरुद्वारा है और आप सबका गुरुद्वारा है। कुछ प्रेमी ऐसा कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम मलिन हो गया है, ये उनकी गलत प्रवृत्ति है। मैंने तो कभी कहा नहीं, और ना मैं अनर्गल बात किसी से करता हूँ और ना ही कुछ कहता हूँ। मेरे यहाँ भी तो गुरु महाराज ने सतगुरु जय गुरुदेव ने नाम में पावर दी है, तो जय गुरुदेव तो हमारे यहाँ भी है और सबके यहाँ है। सिर्फ बड़ाई हम सदगुरु की करते हैं, उस प्रभु परमात्मा की करते हैं जो आद्य नाम निर्गुण निराकार शिव है, आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम है, जो अनामी महाप्रभु है, वो ही मेरा सदगुरु है। उसी का नाम सतगुरु जय गुरुदेव है, उसी का नाम जय गुरुदेव है, और वो हमारा प्रभु है। और जिस दिन प्रभु हटा दिया जाएगा, नाम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब नाम के आगे पता ही नहीं, तो क्या आप सबके आगे टाइटल लगी है कि फला सिंह,
राम प्रकाश यादव, वो जगदम्बा का पाल, ये नरेंद्र मोदी और फिर ये फलाने, फिर ये ढिमका, सबका इंट्रोडक्शन है कि नहीं? तो जो प्रभु होगा, प्रभु का इंट्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? और अगर इंट्रोडक्शन है खत्म तो किस जाति का है, किस फिरके का है, कहाँ का है, कैसा नहीं है, ये तो जानकारी नहीं होगी। इसलिए आईडी प्रूफ, आधार सब मांगा जाता है, पर वो तो निराधार है। उसका जो आधार है, उस आधार पे जो सारा पसारा टिका हुआ है, जो सबका मालिक है, हरि अनंत है, जिसकी कथा अनंत है, जिसकी पावर अनंत है, वो हर जगह सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ स्वामी की कोई आईडी प्रूफ नहीं होती। उसको श्रद्धा भाव से जिस नाम से आप पुकारोगे, आपके सदगुरु पावर दे देंगे तो काम हो जाएगा। प्रेमियों, ये नाम की महिमा हमारे सदगुरु ने अभी सन 1952 से सन 2012 तक बराबर गई। इस समय वो अज्ञातवास में चल रहे हो, कहीं गए नहीं, वो चल रहे हैं और अपनी अपनी गद्दियां बचाने के चक्कर में रहो। आएंगे तो भगदड़ तो मचवाई करिए, ये पक्का। पर आप लोग डरो मत, आपकी कोई गद्दी नहीं छीनेगा, आपकी कोई चीज कोई लेगा नहीं। अब आप महंत बन गए हो तो महंते रहो, वो तो संत हैं। अरे वो यहाँ से काशी से उठे तो मारवाड़ चले गए, मारवाड़ से उठे तो उधर चले गए, राजापुर से उठे तो काशी आ गए, काशी से उठे तो अयोध्या आ गए, अयोध्या से उठे तो जगन्नाथपुरी चले गए, और वहां से उठे तो कोटवा धाम आ गए, उधर से उठे तो आगरा पहुंच गए, उधर से उठे तो हाथरस पहुंच गए, उधर से उठे तो ब्यास में पहुंच गए, उधर से उठे तो फिर काशी में आ गए। अब आपकी समझ की फेर है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक अंतर रसाई नहीं होगी, अंदर में कमाई नहीं होगी, अंदर में आप जाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, कैसे आपको पता होगा? गुरु वाल्मीकि जी, उनका इतिहास पुराना क्या था, लेकिन उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। और जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो राम जी पैदा भी नहीं हुए थे, प्रकट भी नहीं हुए थे, तभी उन्होंने सारी रामायण लिख करके भविष्य की रखी थी। अरे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, सतगुरु का सत्य धाम का सत्य ज्ञान प्राप्त करो, अनाम ज्ञान प्राप्त करो, ये आडंबर में क्यों फंसे? गुरु महाराज ने तुमको आध्यात्मिक विज्ञान सिखाया है, उस आध्यात्मिक विज्ञान को सीखने की कोशिश करो। भीड़ कितनी भी लगा लो, झंडे कितना भी फहरा लो, पेट्रोल कितना भी जला लो, पर हर मानव से मिलोगे तो अलग अलग बात होगी। रोड पे चले जाओगे तो परम संत बाबा जय गुरुदेव के झंडे को देख करके, आप लोग झंडे को देख करके बड़ेला धाम के चौंकते हो, पर ये दुनिया वाले नहीं चौंकते। जैसे झंडा निकलता है कहते भाई वो सतगुरु जय जय गुरुदेव बाबा वाले हैं, बाबा जय गुरुदेव वाले, ये बाबा जय गुरुदेव के हैं, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव उस पर विराजमान है। और बाबा जय गुरुदेव इतने फेमस हैं कि उनको तुम कितना भी मिटाने की कोशिश करो, कितना भी खत्म करने की कोशिश करो, बाबा मिटने वाला नहीं है। वो बाबा इतना रच बस गया है और आपने ही रचाया बसाया है, डंका बजा बजा करके। तो इतना रच बस गया है कि बाबा को सभी जानते हैं, तुम्हें शायद अभी नहीं जानती, लेकिन बाबा को हर गली कूचा जानता है। और तुम्हारा इंट्रोडक्शन बाबा की वजह से ही है। इसलिए अपनी आदत को सुधार लो, कोई भी हो, और अपने संत सदगुरु के भक्त परायण रहो, अपने प्रभु की प्रशंसा करो। और मैं एक बात आपको डंके की चोट पर बताता हूँ, जिसने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आलोचना की, उसका सर्वनाश बिल्कुल निश्चित है और हो भी गया, आप जान भी रहे हैं। उसका भविष्य खूब बढ़ा और ऐसा पतन हुआ कि पता नहीं चला कि पतझड़
कब हो गया। ऐसे अलौकिक ये समरथ संत सदगुरु जय गुरुदेव हैं, ऐसे बाबा हैं। तो बाबा से टकराने की कोशिश मत करो, बाबा से श्रद्धा भाव वंदना करके जो कुछ मांगो, अगर लंगोटी भी मांगोगे तो वो भी दे देंगे, कोई बात नहीं, ले जाओ बच्चा, हम ऐसे रहेंगे पत्ते वाले। फिर भी जब 14,000 करोड़ के साम्राज्य पर ठोकर मारी, ऐसे कितने हजार करोड़ों पे ठोकर पहले भी मार चुके हैं। अरे भाई, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई जो इतने बड़े राजा थे, उन्होंने बादशाहत पर ठोकर मारी जब गोस्वामी जी से नामदान मिल गया तो, और चुपचाप चले आए, घोड़ा छोड़ दिया, कहा राजा साहब जंगल से पता नहीं कहाँ गायब हो गए, वो मिल ही नहीं रहे। तो तख्त ताज और ये माल असबाब उस प्रभु परमात्मा के सामने कुछ नहीं। जो संत फकीर हुए, जो राम जी के मुरीद हुए, जो राम जी के भक्त हुए, तो राम तो सब कुछ देता है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। और वो राम नाम की भक्ति में वो हाथरस आ गए और उनका नाम गोस्वामी जी के नाम पर अपना नाम रख लिया और चुपचाप घट रामायण लिखी। वही घट रामायण राधा स्वामी मत में चलती है। राधा स्वामी को नामदान उन्होंने ही दिया था। तो प्रेमियों, अब आप सोचो कि इतने बड़े बड़े सम्राट, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ठोकर मार गए, आप चंद रुपयों के लिए, चंद सम्मान के लिए अपने ही गुरु का अपमान करते हो, अपने ही गुरु को निर्धाम भेजते हो, जबकि हमारे गुरु ने कभी नहीं कहा कि गुरु दादा महाराज चले गए। वो बराबर यही कहते थे कि जो गुरु की दया होगी वो आप सबको मिलेगा। बराबर सम्मान करते थे, बराबर प्रणाम करते थे। लेकिन धन्य है आप लोग कि आपका क्या होगा ये भविष्य ही बताएगा, आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो महिमा नाम की सभी संत सतगुरुओं ने गाई और सभी संतों ने गाई है, हमारे संत सतगुरु ने भी गाई है। पर हमारे संत सतगुरु ने सबसे ज्यादा हमारे गोस्वामी जी जो रामायण के रचयिता हैं, गोस्वामी जी जो उच्च कोटि के ब्राह्मण जाति के और पूरे संत थे, जिन्होंने घट रामायण और रामायण दोनों लिखी, रामचरितमानस, उसी को सुनाते थे हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जबकि आप लोग समझते हो कि कुछ और सुनाते थे, हमारे गुरु महाराज वही सुनाते थे, वही समझाते थे कि समरथ संत गोस्वामी जी ने किनको क्या दिया। यहाँ तक तकी मियाँ को भी 14 तपक का ज्ञान कराया और तकी मियाँ को भी बताया। ये तकी मियाँ कौन है? तकी मियाँ अकबर बादशाह के जमाने में काशी के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और काशी में गोस्वामी जी थे। बड़ा हो हल्ला हुआ, कहा गंगा जी अंदर में ब्रह्मसूत्र गंगा बहती, उसमें स्नान करो। तो वहाँ के पंडा पुजारियों ने कहा अरे गोस्वामी जी, ये रामायण के रचयिता तो गंगा जी का अपमान कर रहे, इसमें मत नहाओ, ब्रह्मसूत्र गंगा का अंश में नहाओ। अरे भाई, जब ब्रह्म ज्ञान होगा, अंदर में सरसाई होगी, तभी तो तुम्हें मालूम होगा। बड़ा हो हल्ला हुआ कि भाई ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। और कहा ये हृदय हीर इसका शिष्य है, जो ही बुला करके राजापुर से लाया है और यहाँ पूरा बवाल मचा, इसी को पीटो। अरे तो हमें भी 12 साल से पीटा, प्रत्यक्ष नहीं पीटा तो पीछे से पीटा, पर पीटा तो अब भी पीटने की कोशिश आप कर रहे हो। तो उनको मारपीट में हो हल्ला हुआ। मजिस्ट्रेट साहब आ रहे थे। जब मजिस्ट्रेट साहब आ रहे थे तो कहा क्या बात है भाई? अरे कहा ये न गंगा को मानता, न जमुना को मानता, न पुराण को मानता, न पुराण को मानता, न रामायण को मानता, न गीता को मानता। अब पंडा पुजारी लगे इस तरह के भाषण करने। तो कहा भाई तुम क्यों नहीं मानते?
तो कहा हुजूरे वाला मजिस्ट्रेट साहब, मैं सब कुछ मानता हूं, पर मैं असली खुदा को मानता हूं जिसने सारी खिलकत को बनाया है। मैं उस खुदा को मानता हूं और उस सफेद नुक्ता से मैं देखता हूं कि खुदा हमारा कहाँ है, उसको मैं सिजदा करता हूं। उनकी भाषा में समझाया और अपनी भाषा में ये कहा कि हे मजिस्ट्रेट साहब, अब तकी मियाँ तो कह नहीं सकते थे, कहा हे मजिस्ट्रेट साहब, मैं सच्ची प्रार्थना वंदना करता हूँ। ये मनुष्य रूपी मानव पोल घट, ये घाट है, ये सच्चा मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। वो सच्चे मुर्शिद हैं, सच्चे संत हैं, उन्होंने हमको रास्ता बताया है, उसके द्वारा हमारी दिव्य दृष्टि खुली है, तो हमने सच्चे प्रभु राम का दर्शन किया है। और इधर कह रहे हैं इस सफेद नुक्ता से जो फकीर साहब ने रास्ता बताया, हमने उस खुदा का दीदार किया है, इसलिए हम उस खुदा को मानते हैं। मजिस्ट्रेट साहब तो मजिस्ट्रेट जैसे उन्होंने सुना, कहा हो तुम्हारे हम फकीर साहब से शाम को मिलने आएंगे, शाम को मिलने आएंगे। और कहा हट जाओ, अगर किसी ने इन पे एक भी उंगली उठाई तो उसका सर कलम करवा देंगे। अब तकी मियाँ साहब काशी के मजिस्ट्रेट, अकबर बादशाह के जमाने में अकबर बादशाह के वो मजिस्ट्रेट थे, काशी के। शाम को पहुँचे तो फकीर के दरबार में कोई भी जाए, संत के दरबार में जात फिरका तो चलता नहीं। और वहाँ पर पहुँचे तो कहा हे पीरो मुर्शिद, हम ये जानना चाहते कि आप, हमने सुना है तुम्हारे शिष्य से जो बात क्या वो सही है? तो कहा क्या 14 तबक जानते हो? वो 14 तबक एक सीध में है या अलग अलग है? वो खुदा अल्लाह रब या सदीम हक किधर है, इसके बारे में तुम्हें मालूम है? अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम चुपचाप हो बैठे। कहा क्या हुजूरे वाला, हमें भी कुछ मिल सकता है? कहा ईमान लाओगे तो जरूर मिलेगा, ईमान लाओगे तो जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा अगर सच्चा सत्य धर्म अपनाओगे तो जरूर मिलेगा। वो प्रभु परमात्मा, वो ईश्वर और वो मालिक, वो ब्रह्म और पर ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सद्धाम, सब कुछ मिलेगा। इसी तरह उनके जुमले में बताया तुम्हें खुदा मिलेगा, तुम्हें रब मिलेगा, तुम्हें अल्लाह मिलेगा, तुम्हें अरसदीम मिलेगा, तुम्हें हक मिलेगा और सब कुछ मैं तुमको दूंगा। कहा हुजूरे वाला फिर कब मिलेगा? कहा जब आप चाहो, जब आप ईमान ले आओ तब आपको मिलेगा। ये बात गोस्वामी जी से हो रही है, तकी मियाँ की, तकी मियाँ की गोस्वामी जी से बात हो रही है। अब तकी मियाँ सोच समझ में चले गए अपने घर और घर में सोचा समझा, रात भर नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे कि अरे रब भी है, अल्लाह भी है, खुदा भी है, सफेद नुक्ता तो सुने है और खुदा अल्लाह है तो कहाँ है, अभी हमने देखा नहीं है। अब इस तरह की बात हो रही है। अगर संत फकीर हर चीज की जानकारी ना रखते हो तो बताओ हर जात फिरका के लोग कैसे वहां जाएंगे और किस तरह वो बात करेंगे। अभी आप समझ रहे होंगे कि अनिल कुमार गुप्ता परम संत बाबा जय गुरुदेव के सेवादार ये इस्लाम की बात कैसे करने लगे या पीरों पैगंबरों की बात कैसे करने लगे। अरे हमारे गोस्वामी जी ने जब समझाया तो हमें समझाने में क्या दिक्कत है? हमारे जो है सतगुरु ने बताया, हमारे पीरो फकीर मुर्शिद परम संत बाबा जय गुरुदेव जी आला फकीर ने बताया तो हमें बताने में क्या दिक्कत है? मानो या ना मानो, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। अब प्रेमियों,
रात भर तकी मियाँ को नींद नहीं आई। अब हम गा करके बताएंगे तो मामला कुछ दूसरी तरह का होगा। इसलिए जब तकी मियाँ को नींद नहीं आई, सुबह कुल्ला कतून किया और सुबह भोर पहर पहुंच गए गोस्वामी जी के पास। कहा बच्चा आ गए? कहा जी हुजूर आ गए। कहा फिर क्या होना चाहिए? कहा बस सफेद नुक्ता दे करके हमको खुदा का दर्शन करवा, और कुछ नहीं। कहा खुदा का दर्शन तब करवाएंगे, खुदा का दर्शन तब करवाएंगे जब तुमको बताया ईमान लाओगे। ईमान लाने का मतलब पूरा रहम और करम ये करोगे और शाकाहारी रहोगे, नब्जों को मार डालोगे, किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे, पूरा ईमान और रहमान तुम्हारे पास होना चाहिए। कहा हुजूर सब कुछ करेंगे। अब थोड़ी सी बात आ रही है इस जमाने की, इस जमाने की बात आ रही, उसको भी बता रहे हैं। अरे प्रियो जरा बुद्धि लगा करके सोचना, जहां खुदा वहीं खुदा, जहां पर खुदा वहीं पर खुदा। अच्छी तरह से दिमाग लगाना, जहां पर खुदा, जहां जहां खुदाई हुई, बुलडोजर चला, फावड़ा चला, वहीं देखो तो भैया खुदा तो खुदा। समझने की कोशिश करो। तो प्रेमियों, अब तकी मियाँ ने हमारे संत गोस्वामी जी को प्रणाम किया, मतलब सिजदा किया, और कदम बोशी में बैठ गए। अच्छी तरीके से, अच्छी सलीके से, बढ़िया से बैठ गए और उनको उनके मत के अनुसार भटकाया नहीं, उनके मत के अनुसार उनको पूरी शिक्षा दीक्षा, पूरी जो है बख्शीश कर दी। अब जब पूरी बख्शीश कर दी और जैसे सफेद नुक्ता देखा और अंदर में खुदा का दीदार हुआ, फौरन उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब को लिख करके वो दे दिया अकबर बादशाह को कि आज के बाद मैं अल्लाह ही काम करूंगा, मैं मजिस्ट्रेट नहीं बनूंगा और ना मुझे मजिस्ट्रेट बनना है। अब अकबर बादशाह पागल, अरे ये तकी मियाँ, अरे ये काशी के मजिस्ट्रेट, इन्होंने कैसे काशी में इस्तीफा दे दिया? कौन सा ऐसा आया है जिसने इनको बहकाया है? अरे भाई कैसे इसने किया और कैसे ये हुआ? अब कोहराम मच गया एक तरह से। बादशाह तो बादशाह अकबर। अब वहाँ सैनिकों ने बताया हुजूर वहाँ एक संत हैं, फकीर हैं, उन फकीर के पास गए, पता नहीं क्या जादू मंत्र फूंक दिया। बस उसी दिन से इन्होंने कहा अब हम तीनों ईमान लाएंगे और खुदा का दीदार करेंगे, अल्लाह ही काम करेंगे, अब हम मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे और ना ही अब मजिस्ट्रेट हम हैं। तो ना तो कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, इंसान की जाति होती है। जिसको इल्म हो वही जो है ज्ञानी होता है, जिसको इल्म हो मालूम वही अल्लाह की बात या खुदा की बात कर सकता है। जब अल्लाह खुदा की वो बात करेगा, राम कृष्ण की बात करेगा, तो सभी लोग उसकी बात को मानेंगे। अब तकी मियाँ तो भैया मजिस्ट्रेटी छोड़ चुके। अब वहाँ से उनके कारिंदे आए और गोस्वामी जी को हथकड़ी का लगा करके चलो, तुमको अकबर बादशाह ने बुलाया है और तुमने जो गलत काम किया है, तकी मियाँ को तुमने जो है भड़काया है, वो फकीरी बाना में हो गए हैं। अब तुमको जो है मजिस्ट्रेट बादशाह ने बुलाया है, अब तुम्हारी पेशी लगेगी, तुम्हारा सर कलम होगा। अरे कहाँ चलो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब गए तब वहाँ पहुँचे दिल्ली में, अकबर बादशाह बैठे हुए थे।
तो जब देखा कि फकीर हैं तो उन्होंने भी दुआ सलाम किया। तो कहा फकीर साहब अपने जुर्मे में, जबकि हम लोग संत महात्मा कहते हैं, कहा फकीर साहब हमारे मजिस्ट्रेट को तुमने कैसे बहकाया? कहा मैंने कहाँ बहकाया, जो खुदा का हो जाए अल्लाह का हो जाए उसको बहकाना कहते हैं क्या? क्या तुम नमाज रोजा नहीं रखते? कहा रखते हैं। कहा फिर उनको तुमने क्या दिया? तो मजिस्ट्रेट ही छोड़ दी। कहा क्या तुम लेना चाहते हो, देखना चाहते हो? कहा हाँ, अगर तुम सच्चे फकीर हो तो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे और सही हो तब तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा सर कलम कर देंगे। अब फंसी महाभारत। अब अकबर बादशाह से कहा क्या करोगे? कहा मैं मुर्दा करूंगा, आपको जिंदा करना पड़ेगा। अगर जिंदा हो गया तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं। वही एक कबूतर चुन रहा था, अकबर बादशाह ने उसको उसका गला घोंट दिया, कबूतर गया मार और उसको रख दिया सामने। कहा इस कबूतर को तुम जिंदा कर दोगे, अगर उड़ जाएगा तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास खुदाई ताकत है। मैं ये नहीं जानता कि हिंदू हो या मुसलमान, मैं ये जानूंगा कि तुम्हारे पास खुदाई ताकत है। मुझसे तुमसे कोई लेना नहीं देना, मैं जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा हर प्रकार से। तो कहा भाई बादशाह सलामत, पहले इसको टटोल लो, मर गया कि जिंदा नहीं, फिर कहो कि जो है जिंदा है, हमने मारा कहाँ था। अकबर बादशाह ने फिर से उसको टटोला, जबकि वो मर गया था बेचारा। अब गर्दन पकड़े थे देर तक तो मर गया। अब गोस्वामी जी ने रामायण के पंडिता और पूरे संत फकीर उन्होंने उस पर हाथ फेरा। कहा अय खुदा के फर्जन, अय खुदा के फर्जन चल उठ जा, अय खुदा के फर्जन चल उठ जा। जैसे 3 बार बोले कबूतर उड़ गया। भाई कुटुर घू बोलने लगा, फोर से गया उड़। अब अकबर बादशाह की सिक्की पिक्की घूम। कहा हुजूर आप जाइए और हमसे जो गलती हुई है वो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप जो भी करेंगे हमारे राज्य में हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। तो संत जो होता है, फकीर जो होता है, उससे किसी जात फिरके के से मतलब नहीं होता। राम नाम गुण स्वामी गावे, राम नाम गुण स्वामी गावे, हरि का भेद खुद समझावे, हरि का भेद खुद समझावे। राम नाम का भेद गोस्वामी जी गा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं और काशी में बैठे हुए हैं। अब काशी में बैठे हुए हैं, वहाँ पर हृदय सब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सच्चाई से उस बात को पालन कर रहे हैं कि किस तरह ये खुदा और किस तरह ये राम, किस तरह अल्लाह, किस तरह रब हक और सजी में मिलते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और बैठ करके उनसे सारी वार्तालाप कर रहे हैं। जब सारी वार्तालाप कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से वो समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से। किसी भी फकीर के पास या संत के पास जाओ और अगर सच्चा संत है तो तुम्हें प्रेम से बैठाएगा और उसके बाद में अच्छी अच्छी बातें करेगा, जो कुछ उसकी झोली में होगा तुमको देगा। और अगर आडंबर वाला है तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा रहेगा, तुम्हारी कोई बात सुनने वाला है। तो ऐसे औलिया और ऐसे पीर, ऐसे औलिया पीर हमारे मखदूम साहब और मलामत साहब और जगजीवन साहब सबकी दोस्ती, किसी में कोई भेदभाव नहीं और ना कभी था और ना आगे है। संत महात्माओं में कहाँ भेदभाव होता है, वो तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अरे भाई दिल्ली में अभी कुछ ही जमाना बीता है, उस समय बादशाहों का राज था। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया पहुँचे हुए फकीर रहते
और उधर बादशाह सलामत के दरबार में उनका सेनापति सपरू, जो सपरू थे वो उनके मुरीद थे, जाते आते थे, लेकिन वो सेनापति थे। एक दिन सेनापति ने सोचा कि अब की बार जो जंग में जीतेंगे, जितने छकड़े मोतिया सरपी गिन्नी मिलेगी सब हम फकीर साहब को चढ़ाएंगे। अब हुआ क्या, वो गए जंग में तो जीत गए, वापस जो लेके छकड़े छकड़े आ रहे थे वो रास्ते में लेकर के आ रहे थे कि जाएंगे फकीर साहब को चढ़ा देंगे, निजामुद्दीन औलिया को। अब हम जो है बादशाह के घर में इसको नहीं ले जाएंगे तो मेरा हिस्सा है, बादशाह वाला तो चला गया। तो अब वो जा रहे थे और एक दिन निजामुद्दीन औलिया भी गए थे जंगल में। उधर एक छोटा सा गांव था, एक बेचारा गरीब उनका मुरीद रहता था। तो कहा, अरे देखो तुमको कोई मुसीबत हो तो हमारे यहाँ आ जाना। जब आए तो वो बेचारे, उनकी लड़की की शादी थी तो निजामुद्दीन औलिया के यहाँ वो पहुँचे और कहा, हुजूर हमारी लड़की की शादी है पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहा, अरे बच्चा हमारे पास तो कुछ इस समय है नहीं, ये मेरी जूतियां हैं, इनको तुम ले जाओ, इसी को बेच करके अपना काम चला लो। निजामुद्दीन औलिया साहब ने अपनी जूतियां दे दी उसको। वो जूतियों को रख करके सर पे और चला। इधर से सपरू जीत करके जा रहे थे और वो जब जाते थे तो निजामुद्दीन औलिया साहब के बदन के वहाँ के वातावरण से ऐसी खुशबू आती थी जैसे अपने गुरु महाराज से खुशबू आती थी। ऐसी खुशबू आती थी कि वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे। अब इधर से वो बुढ़ा जा रहा, उधर से वो सेनापति जी सपरू आ रहे और जैसे खुशबू महकी, कहा है बुढ़े रुको। रुक गया, कहा ये तुम क्या अपने सर पे रखे हो? अरे कहा, भाई मैं औलिया साहब के यहाँ गया था, मैं भी औलिया साहब का मुरीद हूँ। औलिया साहब के यहाँ गया था और मेरी लड़की की शादी है। शादी तो हमने कहा कुछ दुआ दे देंगे, कुछ दे देंगे, मारा सबाब तो लड़की की शादी हो जाएगी। जैसे आजकल के संत महात्मा फकीर लोग करवाते हैं लड़कियों की शादी, सबकी शादी समाज में सरकार भी करवाती है। तो अब जब उन्होंने सुना कि ये हुजूर की जूतियां हैं, अरे कहा ये हुजूर की जूतियां, अरे निकाल 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 निकालना, ये जितना मार असबाब लगा है छकड़े पर, मतलब घोड़ों खच्चरों पर, ये तू सब ले जा और ये जूतियां हमें दे दे। अब तो बड़ा खुश किया, रे बाप रे बाप, एक जूती बदले इतने, अब तो हम राजा महाराजा हो जाएंगे। और उसने अपना माला सबाब ले लिया, उसकी शादी वादी का जो प्रोग्राम था वो भी हो गया, सब हो गया। अब ये बेचारे जूतियों को ले करके और पहुंचे निजामुद्दीन औलिया के पास। जब निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचे तो कहा, हजूर जूतियाँ लीजिए। कहा, किससे लिया? कहा, वो जो बुढ़ा था आपका मुरीद वो लिए जा रहा था। तो कहा, हुजूर ने कहा इसको बेच करके और तुम लड़की की शादी कर लेना, आपने कहा था। तो हुजूर जो हम जीते थे जंग में, जितना माल खजाना था सब दे दिया। तो कहा, अरे काफिर, तूने हमारी जूतियों की कीमत लगाई, मोल लगाया, कितना ना शुक्र है, निकल जा दरबार से। अब उनको काटो तो खून। अरे कहीं अपने संत सतगुरु की जूतियां और संत सतगुरु के चरणों में झुकते हैं, उसकी कीमत लगाई जाती है। अरे भाई तुम्हारे पास जो था उसको दे देते कि लो भाई तुम ले जाओ, हम कोई कीमत आपको नहीं दे रहे हैं, ये हमको दे दो, हम जा रहे हैं गुरु महाराज को दे देंगे, वो पहनेंगे।
और उन्होंने कहा ये तुम उसकी कीमत ले जाओ। अब इसी में हो गया झंझट। अब वो आए, अब निकाल दिया तो मारे उसके, वो बैठ गए वहीं निजामुद्दीन औलिया के दरबार के 200 मीटर दूर, और काफ़ी दिन तक वो रोए और वहीं से हाल चाल पूछे, साहब का क्या हाल, फकीर साहब का क्या हाल, दर्शन तो मिलना नहीं। निजामुद्दीन औलिया नाच के बड़े शौकीन थे, नाच देखते थे, सबके अपने अपने शौक। तो सपरू महाराज ने क्या किया, नाचना सीखा, नथुनी डलवाई, कुंडल बनवाया और बाकी उस जमाने का लिबास और नाचना शुरू किया। अब वो तो देख रहे हैं कि हमारे लिए सपरू नाच रहा, कहा बस बस सपरू हो गया, चल चल तुझे ले चलते हैं। दोनों ने सेनापति का पद छोड़ दिया और उनके लिए नाचे। इसी तरह समरस संत रविदास जी की शिष्या मीरा बाई भी मारवाड़ राजस्थान में, वृंदावन और हर जगह भारतवर्ष में नाची। इसी कलयुग में उनका नाम है। अगर प्रेमियों तुमने वही काम किया तो क्या तुम्हारा सदगुरु के साथ नाम नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? संत हमारे सबसे प्यारे, संत हमारे सबसे प्यारे, सब कुछ वो समझाते, सब कुछ वो समझाते, राम नाम का भेद बता कर, राम नाम का भेद बता कर, नैया पार लगाते, नैया पार लगाते। जो हमारे समरथ संत सदगुरु इस सनातन धर्म में हुए हैं, उन्होंने किसी जाति और फिरके को नहीं देखा, उन्होंने इंसानी जामा देखा। उन्होंने राम का भेद, कृष्ण का भेद, माता रानी का भेद, सबका भेद बड़े सस्ते में बतलाया और समझाया। अय प्रेमियों, हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खूब खुदाई हुक्मनामा सुनाया और खूब बताया। अब ना समझो तो कोई क्या करे। अब हम अगर इस समय समझाना शुरू करेंगे कि इस तरह से तो कहे भैया ये तो इस्लामे वाले हैं, इस्लामे वाले हैं, ये बाबा वाले थोड़े हैं। तो ये होगा, हम तो अपना कुछ बता नहीं रहे। जो गोस्वामी जी ने किया, जो निजामुद्दीन औलिया ने किया, वो उदाहरण आपको समझा रहे हैं। अपने पास से तो कुछ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। जो हमने संत सद्गुरुओं फकीरों से सुना, उनकी वो बता इतिहास रहे हैं। तो अब रामायण के रचयिता काशी में हैं। काशी में उनके बहुत से शिष्य और बहुत सी चीजें वहाँ पर हैं। अब काशी में उनकी रामायण रखी गई। रामायण जब रखी गई, शंकर भगवान के मंदिर में सबसे नीचे सुबह का पाठ खुला तो सबसे ऊंचे। अब सारे पंडे पुजारी दंग की भाई इनका क्या आवाज, घर घर रामायण पढ़ी जाती कि नहीं? रामायण का पाठ होता है कि नहीं होता? बताओ होता है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, होता है कि नहीं? होता है। तो जब सच्चाई से वो नहीं लिखते राम नाम की वंदना, तो क्या वो पढ़ी जाती या कोई कुछ पूछता या कोई कुछ कहता? लेकिन सच्चे भगवान के भक्त थे। कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, गोस्वामी चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो सच्चा काम करने वाले को प्रभु परमात्मा प्राप्त होता है, वो मालिक प्राप्त होता है, वो संत सद्गुरु प्राप्त होता है, सच्चा रहमो करम होता है, सच्ची चीजें होती हैं। तो प्रेमियों, जब अपने यहाँ आओगे और जाओगे, सच्ची बात मिलेगी, सच्चा रास्ता मिलेगा, तो सच्चा काम होगा।
अभी आपने नाम भजन किया, आज भी रात्रि नाम भजन करो और बराबर कहते रहो। जो अनुभव अनुभूति हो उसको रिकॉर्ड कराते रहो। कितना भी लोग चिल्लाएं, आप अपना काम करते रहो। जब तीर निशाने पे लगता है तो टीस लगती है। आप चिल्लाते रहने दो और आप अपना काम करते जाओ। रोज डालते रहो, होगा जो होगा देखा जाएगा। आप डालते रहो, जब तक हमारे गुरु समर्थ नहीं हो जाएंगे तब तक हम डालते रहेंगे। उसको बंद करने वाले नहीं है। अरे राम जी के दर्शन जिन्होंने पाया वो राम जी को बताया, माता रानी का दर्शन पाया तो माता रानी को बताया। अब जो जिसका दर्शन पाएगा तो बताएगा और बताना पड़ेगा, क्योंकि वो छुपेगा नहीं। वो तो बड़ी दौलत है, उसको कैसे रख सकते। तो सच्ची चीज तो ये है, गोस्वामी हृदय से बोले, गोस्वामी हृदय से बोले, घटपट भेद मैं खोलूं, घटपट भेद मैं खोलूं, राम पियारा कहाँ है बैठा, राम पियारा कहाँ है बैठा, मैं अंतर में बोलूं, मैं अंतर में बोलूं। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो राम जी कहाँ बैठे हैं, कहाँ उनकी बैठक है, किस तरह दिखाई पड़ेगा, किस तरह सुनाई पड़ेगा, किस तरह राम जी मिलेंगे, वो मैं तुमको सारा बताऊंगा। और राम जी मिलेंगे जरूर, पर जब तुम सच्चाई से करोगे तब। जब तक सच्चाई से नहीं करोगे राम जी मिलने वाले नहीं। कहते मोह कपट छल छिद्र न भावे। सुनो, निश्चल जन प्राणी मोहे पावे। तो जो निश्चल होगा उसे मिलेगा, और जो निश्चल नहीं होगा उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। लगन लागे प्यारे सतगुरु माँ, भाग्य तुम्हारे भी जग जाए, सतगुरु नाम में हर बरसाए, सतगुरु नाम में हर बरसाए, दर्शन होवे अंतरमा, दर्शन होवे अंतरमा। ये स्वामी जी महाराज यही तो सच्चा बता रहे हैं और सच्चा समझा रहे हैं और सच्ची बात बता रहे हैं। जो संतों ने कहा वही तो स्वामी जी महाराज भी बता रहे हैं, कुछ और तो नहीं बता रहे। जो सभी संतों ने कहा वही ये भी कह रहे हैं, कुछ अलग में तो कह नहीं रहे। जो राधा स्वामी ने, जो जयमलदास व्यास ने, जो बुढ़ऊ सरकार ने, और जो शालिग्राम जी ने, जो पलटू साहब ने, जो भीखा गुलाल और दादू दरिया, चरणदास, धर्मदास, कबीरदास, जिन्होंने बताया वही ये भी बता रहे हैं, कुछ तो अलग नहीं बता रहे, सब वही है। बस सबके जो है लिखने पढ़ने का ढंग और तरीका अपने अपने समय के अनुसार है। तो ये सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पर आपकी समझ में आ नहीं रहा। तो आ नहीं रहा तो उसको समझना पड़ेगा। सतगुरु कीर्तन हो घट माई, सतगुरु कीर्तन हो घट माही, ऐसी लगन लगाओ, ऐसी लगन लगाओ, ब्रह्म देश का दर्शन होए, राम देश का दर्शन
ब्रह्म धाम पर जाओगे, ब्रह्म के दर्शन होंगे, तो वहाँ सच्चे गुरु की बैठक है। 24 घंटे सत्संग और हर प्रकार की दया मेहर बरसती रहती है। जब वहाँ जाओगे सच्चाई से तो सब कुछ मिलने लगेगा और आपको पूरा आत्मबोध आत्मज्ञान होने लगेगा। फिर आपकी रचाई और चढ़ाई ऊपर को हो जाएगी और इतने अच्छे से हो जाएगी, इतने तगड़े से हो जाएगी कि वो छूटने से छूटने वाली नहीं है। बड़े अच्छी तरीके से और बड़ी सच्चाई से। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान भजन करेंगे और भोजन भी करेंगे और आप बड़ी सम्यता के साथ, सतर्कता के साथ आप रहेंगे। अपने गुरु के नाम पर बट्टा नहीं लगाएंगे, हमेशा उनके आदर्श का पालन करेंगे। लगना लागे सतगुरु चरण नमा, वरना न करलो सतगुरु महिमा, अरज करो गुरु चरण नमा, मन लागे सतगुरु चरण नमा, धूपीच गगन में तुम चढ़ी जाओ, हरि दर्शन को तुम कर आओ, गुरु की महिमा वर्णनमा, लगन लागे सतगुरु चरण नमा, नाम दया तुम भी पा जाओ, सतगुरु जी में लगन लगाओ, हर कीर्तन हो घर ही माँ, मन लागे सतगुरु चरण नमा, श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ, वाराणन गुरु का तुम भी गाओ, सतगुरु दया है वर्णनमा, मन लागे सतगुरु चरण नमा,